वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि इतनी निगेटिविटी में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस हमें देता हुआ देखने को मिल रहा है। इवन दो आज भी ये 10% की तेज़ी में हमें देखने को मिला, जबकि पूरा मार्केट जब हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा था 5 जून को हमें सारा मार्केट, आप सबको पता ही है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद 4 को बहुत वोलेटिलिटी थी और 5 को तो पूरा मार्केट ही हमें डाउन देखने को मिला। जितना 4 को हमने गेनिंग देखा था, 5 को पूरा क्रैश डबल से होते हुए देखने को मिला था। स्टिल ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि उस दिन भी गेनिंग था और आज भी करीबन 10% की तेज़ी में देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कॉज क्या है इस तेज़ी के पीछे, बल्कि हम इसको थोड़ा फंडामेंटली भी एनालाइज करके देखेंगे कि आज इस वक्त अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो क्या उसको सोचना चाहिए भी या नहीं, या ये डिसीजन कि अभी इस फ्रेज पर आकर इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। डेफिनेटली हम ये कॉज भी जानेंगे कि इतनी निगेटिविटी में भी इसका इतना पॉजिटिव होना या इसका इतना गेनिंग करने के पीछे का कॉज क्या था। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, ताकि आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सको। यहाँ पे हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेशली प्रोसेसिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ ही साथ सोलर और विंड में भी इनका जो है कंज्यूमशन है, या इनके प्लांट्स है, डेयरी प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं इनके। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कर्ड, आइसक्रीम, फ्रोज़न आइसक्रीम्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स में भी ये इन्वॉल्व है। सोलर और विंड भी इसका अच्छा खासा हम बोल सकते हैं इनका प्रोडक्शन है। सबसे ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है ये डेफिनेटली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से देखने को मिलता है। ये जो स्टॉक है इसका अगर हम यहाँ मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप इसका 5000 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, बहुत बड़ी डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे करंट प्राइस की अगर बात करें तो 600 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 5 का, यानी आगे स्प्लिट होकर आपको जो है इसमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने के भी चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। ROCE और ROE के हिसाब से ठीक ठीक देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 41% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके करंट असेट की बात करें और करंट लायबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं करंट असेट इसके 525 करोड़ के, जबकि लायबिलिटी 307 करोड़ की, यानी नियर बाय ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स अगर आप देखें तो रिजर्व ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। बोरोइंग भी डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है 631 करोड़, 676 करोड़ और 762 करोड़, ये एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। इससे ज़्यादा का आपको नंबर्स एक्सपेक्ट भी नहीं रखने चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए और सेल्स चेक करें तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है ये डेफिनेटली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, एक्सपेंसेस होना डेफिनेटली कोई बुरी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर हम देखें 2021 के मुकाबले तो ये डेफिनेटली कम ही देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ठीक ठीक देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट कंसिस्टेंसी से अर्निंग पर शेयर यहाँ पे है, 16 के मुकाबले डेफिनेटली कम है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी कंटिन्यूस पे करने वाली ये कंपनी है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे, यानी हम यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको 2 सवालों के क्लियर जवाब मिलेंगे। एक तो ये शेयर इतना फ्लक्चुएट 10% से क्यों तेजी में है, और ये शेयर में इतना इन्वेस्ट करने के पीछे के रीजंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 41% है, जो कि जेन्युइनली हम 50% को अच्छा मानते हैं, या 50% या उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उतना नहीं है, 41% है, तब भी हम अदर फैक्टर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे FIS की बात करें तो 2% हमें देखने को मिल रहा है। DIS 11.74% देखने को मिल रहा है। पब्लिक 44.96 यानी 45% के करीब पब्लिक देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे ही DIS की बात करें, हम जाके देखें कि DIS में कौन कौन है, तो आपको बड़े बड़े नाम यहाँ पे DIS में देखने को मिल जाएंगे।
कोटक स्मॉल कैप फंड भी है, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है, यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ ही साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड, यूटीआई, एलएनटी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एलएनटी म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कोटक स्मॉल कैप भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन ग्रुप भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि जो डीआईएस है, डीआईएस में बड़े बड़े नाम इस कंपनियों में बैठे हैं। अगर हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस में हमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन सवाल पर कि ये कंपनी है कौन सी। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है हेरिटेज फूड लिमिटेड। आप देख सकते हैं हेरिटेज फूड लिमिटेड जो है ये आज करीबन 10% के तेज़ी में हमें देखने को मिला है। अब ये 10% की जो तेज़ी है इसमें, ये आज के एक दिन में इतना भागने वाला तो डेफिनेटली ये एक ही स्टॉक आपको देखने को मिला होगा, लेकिन यही अगर आप लास्ट 5 दिन का परफॉर्मेंस देखें तब भी आप देख सकते हैं 45% के रिटर्न सिर्फ लास्ट 5 डेज में ये स्टॉक हमें दे चुका है। अब जो हेरिटेज फूड लिमिटेड है इसमें आज के एक दिन का इतना 10% से अगर ये ग्रो हुआ है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न भी हमें मिल जाएगा वो हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जी हाँ, हेरिटेज फूड लिमिटेड का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसी में मिल जाएगा आपको। अब आप सोचेंगे इसमें क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज 10% से ये स्टॉक भागा है। तो इस स्टॉक के 10% के पीछे भागने के पीछे का जो कॉज है ये प्रमोटर के होल्डिंग में आपको मिलेगा। अब प्रमोटर के होल्डिंग में आप देख सकते हैं भुवनेश्वरी नारा और नारा लोकेश, ये जो दो यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, ये दो प्रमोटर बिलोंग करते हैं चंद्रबाबू नायडू से। अब चंद्रबाबू नायडू जो है हम सब जानते हैं टीडीपी के लीडर है, जो कि हो सकता है आने वाले समय में जो आंध्र प्रदेश है इनके चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिले। इसके ऊपर हम एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, यानी और भी आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आए कि जो हमारे टीडीपी के लीडर है चंद्रबाबू नायडू, ये आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू will become Chief Minister of आंध्र प्रदेश आफ्टर रिसेंट कंक्लूड असेंबली इलेक्शन। वो जो हैं चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं आंध्र प्रदेश के। अब ये इसी में जो प्रमोटर्स है, हेरिटेज फूड्स के जो प्रमोटर हैं, ये प्रमोटर में भुवनेश्वरी नारा और नारा लोकेश जो हमने अभी देखा, ये वाइफ और सन हैं चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड रिस्पेक्टिवली, यानी चंद्रबाबू नायडू के ये वाइफ और सन हैं। यानी अगर वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो डेफिनेटली फूड, हेरिटेज फूड जो है इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, और इसके चलते बहुत से लोगों ने इसको ऑलरेडी बाय कर रखा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है, और इसके चलते बहुत से लोगों को इस बात का ट्रस्ट है कि जो हेरिटेज फूड है इसको डायरेक्ट बेनिफिट हमें सीएम की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीवी और बच्चा दोनों भी उनका इसी कंपनी के प्रमोटर्स में हमें देखने को मिला। और जब कंपनी के प्रमोटर्स और गवर्नमेंट एक ही हो तो डेफिनेटली उस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे कि हेरिटेज फूड लिमिटेड जो है इसमें 10% की तेज़ी या इलेक्शन के बाद से कंटिन्यू तेज़ी के पीछे का रीज़न आप समझ ही गए होंगे क्या है। लेकिन हमें इसे अभी बाय करना चाहिए या नहीं, तो अभी ये स्टॉक को बाय करने का आई डोंट थिंक कि सही समय है। ये ऑलरेडी अपने टॉप पर है, लेकिन हाँ, जिन लोगों को ट्रस्ट है कि 100% बेनिफिट इनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन के चलते मिल ही सकता है, वो 1% या उससे भी कम का अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। सोच करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है। 50% तक भी धाम से क्रैश हो जाएगी और आपका पैसा पूरा भी वेस्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज के एक हमें एजम्पशन है कि जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे विल बी
चीफ मिनिस्टर जो होंगे आंध्र प्रदेश के, उनकी वाइफ और सन इस कंपनी में है। दैट डजंट मीन कि वो कंपनी ग्रो करेगी ही। कंपनी को बेनिफिट में भी मिल सकता है, कुछ वहाँ से फेवर मिल सकता है, लेकिन कंपनी का जो बेसिक उनका मैनेजमेंट है, उनका बिजनेस है, उसमें कितना दम है ये देखना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन में ये एक कंपनी नहीं है। अगर हम ब्रेवरेज की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम इस कंपनी के आगे लगते हैं। इसका नंबर 6 और 7 पे लगेगा शायद ही। तो अगर आप किसी ब्रेवरेज में ही जाना चाहेंगे तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रेवरेज कंपनियां देखने को मिल सकती है अच्छी अच्छी। आपको इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली इसके बारे में और रिसर्च कर लेना चाहिए और फिर ही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।